ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग which deals with the flow of electrons through a vacuum gas or a semiconductor। पहले जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो डील करती है साइंस के साथ और इंजीनियरिंग के साथ। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू अ वैक्यूम ट्यूब और अ गैस के रूप में और सेमीकंडक्टर के रूप में। आगे अब हम इसमें पढ़ेंगे जो इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। सबसे पहले क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर का यूज किस लिए किया जाता है? रजिस्टर का सिंबल ये है। एक्चुअल में रजिस्टर ऐसा नहीं दिखता है, एक्चुअल में ये कलर्ड होता है, कलर कोडिंग होती है इसकी रजिस्टर की। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं और एक सिल्वर या गोल्ड की कोटिंग होती है। उसके बाद ये इसका सिंबल है। रजिस्टर का यूज क्यों किया जाता है? रजिस्टर का यूज करंट को कम करने के लिए किसी भी सर्किट में या वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए करते हैं। उसके बाद जो इसकी टाइप्स है वो क्या है? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर को हम प्रीसेट रजिस्टर भी कहते हैं। ये जब इसका यूज क्यों किया जाता है वेरिएबल रजिस्टर का? अगर हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं, उसमें अगर हमें सेंसिटिविटी की वैल्यू को कम करना है तब हम वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं, सेंसिटिविटी की वैल्यू को कम करने के लिए। तो हम वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर को हम क्या करते हैं? स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर के पॉइंट को सेट करते हैं, जिससे जो हमारी सेंसिटिविटी है वो कम या ज्यादा की जा सकती है। ये इसमें एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसके ऊपर के पॉइंट होता है इसमें एक, जिसको हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जस्ट लाइक थोड़ा इस तरह का दिखता है। ये होती है हमारी नेगेटिव, ये होता है हमारा पॉजिटिव, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर का बेसिकली यूज क्या होता है? सर्किट में फिल्टर के लिए यूज किया जाता है इसको। अगर हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो फिल्टरिंग के प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि एसी से हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। जैसे हमारे कोई भी सिग्नल जब हम ट्रांसमिट करते हैं उसमें नॉइस होती है, काफी फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। और ये वाली जो टाइप है आगे कैपेसिटर की क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसका यूज क्या होता है? जब हमें कोई एलईडी को ब्लिंक करवाना हो तो हम इस कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये एक बैटरी की तरह काम करता है किसी भी सर्किट में। उसमें हम टाइमिंग सेट कर देते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग चार्ज और डिस्चार्ज होता है और इसकी वैल्यू को सेट किया जा सकता है और हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करती है। इसका सिंबल है ये। आगे सेकंड है हमारा सिरामिक कैपेसिटर। ये किस लिए यूज होता है? ये वैल्यू कम करने के लिए यूज होता है किसी भी सर्किट में, या पोलैरिटी के लिए यूज होता है, पोलैरिटी कम करने के लिए यूज होता है। आप इसे किसी भी तरीके से फ्लक्चुएट करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, सीधा या उल्टा, जैसे आपका मन करे आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इसमें फ्लक्चुएशन को कम कर सकते हैं और इसकी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायोड। डायोड क्या है? ये हमारे पास डायोड का सिंबल है। ये हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको बोलते हैं एनोड एंड इसको बोलते हैं कैथोड। अब डायोड क्या है? डायोड का बेसिक जो फंक्शन है, ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ओनली इन फॉरवर्ड वाइज, और रिवर्स वाइज में ये करंट को फ्लो होने नहीं देता। नो करंट विल फ्लो इन रिवर्स वाइज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये भी जब हम कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बैटरी ली है, उसके साथ एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब उसमें क्या होगा? जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप कनेक्ट करोगे पॉजिटिव से और नेगेटिव से, देन जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। बट अगर हम उसके कनेक्शन इंटरचेंज कर दें
तो क्या हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायोड लगा देते हैं उसके किसी भी एक साइड पर। तो उससे क्या होगा, उससे इजीली पाथ मिल जाता है। चाहे आप कनेक्शंस को इंटरचेंज भी कर दीजिए, उसके बाद भी वो इजीली जो करंट है वो फ्लो करेगा और जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो ये था डायोड का फंक्शन। नंबर 4, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर्स क्यों यूज होते हैं? ये होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल, इस तरह का होता है ये कुछ, ठीक है। ये 2 टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन। इनके सिंबल्स हैं ये, और एक ये और ये। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पीएनपी कौन सा है और एनपीएन कौन सा है। आपको एक ध्यान रखना है, जब हमारा जो एन है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो जो हमारा साइन है वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा एन कहाँ है, बाहर की तरफ, तो साइन कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो ये एनपीएन है और ये पीएनपी है। ये 2 टाइप का होता है। इसका यूज क्या होता है? बेसिकली इसका यूज होता है एम्पलीफिकेशन में। कोई सिग्नल अगर हमारा वीक है, उसको ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे उसकी जो पावर है सिग्नल की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये एज अ स्विचिंग की तरह भी काम करता है, एज अ स्विचिंग की तरह काम करता है, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 सेकंड के अंदर कोई बल्ब 1000 बार ऑन ऑफ करवाना है, तो ये अगर हमें इसे नॉर्मल तरीके से ऑन ऑफ करवाना है तो ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है। पर अगर हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दें तो ये एज अ स्विच की तरह काम करेगा। आप 1 सेकंड में 1000 बार बल्ब को ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये क्या होता है, इसका साइन कुछ इस तरह का होता है, इस तरह। ये हमारा बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई हमारे पास आईसी है 785, तो इसका मतलब है कि ये 5 वोल्ट पर काम, 5 वोल्ट जो इसकी सप्लाई आप इसमें देंगे तो आपको 5 वोल्ट ही आउटपुट पर मिलेगी। आप चाहे अगर 12 वोल्ट का लेते हो तो 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट पे देंगे और 12 वोल्ट ही आपको आउटपुट पर मिलेगी। मतलब इसमें फिक्स होता है, अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट ही देगा जितनी इसकी वैल्यू है। इसे आप फिक्स्ड रेगुलेटर भी बोलते हैं। एडजस्टेबल रेगुलेटर भी होता है एक, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। बट फिक्स्ड रेगुलेटर में जो आपको वैल्यू, अगर 5 वोल्ट का रेगुलेटर है तो 5 वोल्ट ही आपको इनपुट पे आप अगर आप देंगे तो आउटपुट पे भी 5 वोल्ट मिलेगी। 10 देंगे तो 10, 12 तो 12। ये था हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट है हमारा आईसी, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की ब्लैक कलर की चिप होती है ये, ठीक है। अगर इसका यूज क्यों किया जाता है, अगर आप कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई पार्ट मिस हो गया आपका, तो आप वो पार्ट दोबारा बनाने की बजाय ये उसकी जगह पे ये आईसी इंस्टॉल कर दीजिए, तो ये एज अ उसी प्रोग्राम की तरह वर्क करेगी जो आप इससे परफॉर्म करवाना चाहते थे। क्योंकि इसमें बहुत, इस छोटी सी आईसी में इतने फंक्शंस हैं कि इसके अंदर ही रैम रोम सब कुछ इसके इनबिल्ट है, तो ये वही काम करेगी जो एक बहुत बड़ा सर्किट करेगा। नेक्स्ट है हमारा 7 सेगमेंट आईसी। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, सॉरी। ये क्या होता है, यहाँ पे ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों यूज किया जाता है, इसमें आप 0 से लेकर 9 तक नंबर को शो कर सकते हैं। इसमें कुछ अल्फाबेट को भी शो किया जा सकता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले की मदद से। या इसका यूज एज अ आप घर में सेंसर की तरह यूज कर सकते हैं कि कितने लोग गए कितने लोग आए। मतलब 1 2 इसके अंदर 7 सेगमेंट लगा दीजिए तो आप इजीली ये डिटेक्ट कर सकेंगे घर में कितने लोग आए और कितने गए।
ये था हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आगे आता है लास्ट रिले। रिले क्या होता है? रिले कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एक लाइट होती है, यहाँ पे होल, यहाँ पे भी छोटा सा कुछ इस तरह का ब्राउन रंग का दिखता है ये, ठीक है। इसका क्या यूज है? ये हायर करंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको AC 220 वोल्ट 20 वोल्ट को कंट्रोल करना है, तब आप रिले का यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई लाइट बनाना चाहते हैं तब आप रिले का यूज कर सकते हैं, या हायर करंट पे या बहुत ज़्यादा वोल्टेज के लिए आप रिले का यूज कर सकते हैं। इसका सिंबल है कुछ इस तरह का, इस तरह, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसकी जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? कम्युनिकेशंस में, एंटरटेनमेंट में, हेल्थ में, मेडिकल में, एयरक्राफ्ट्स में, इन सब जगह पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं। इवन आप अपने घर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे एज अ स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। तो ये था कुछ ओवरव्यू इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो आपको दिया है मैंने, बीच में कौन से जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपके यूज़ होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।